जो और अजलाओं से हैं, जो लोग उर्दू समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था तेलुगु में बात हो या उर्दू में। मैं तो हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई तो थोड़ा बहुत उर्दू तो मैं भी बोल लेता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, इसलिए क्योंकि पहली बार करीब करीब 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए। और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज़ की भी खुशी है, एक और चीज़ की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपको देख खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहाँ से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आज़ादी मिलके हिंदुस्तान को करीब करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए। 80 साल होने को आया आज़ादी के बाद। इन 80 सालों में किसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, किसने रियासत आंध्र प्रदेश जो मुत्तहिदा था, जब मुत्तहिदा था उस पे, और आज तेलंगाना में फिर एक बार 2 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, हमको याद करना चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख, सारे हमारे भाई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बहुत दिल से, शिद्दत से आपने मदद की, आपने मौका दी कांग्रेस पार्टी को। 1 नहीं 2 नहीं, करीब करीब 11 बार 65 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उनको आपने मौका दिया। कांग्रेस को इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बार बार मौका देते आए, सेक्युलरिज्म के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे, कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया, और किया क्या कांग्रेस ने, बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने, और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से हैं, किसकी वजह से हैं? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि आज हिंदुस्तान में दलितों से भी अगर कोई पिछड़ा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? इसका दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जुल्म करने वाला कौन है? इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए, क्या क्या वादा किया गया
कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हुकूमत में आने के लिए, माइनॉरिटी वोट के लिए, यहां बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यहीं हैदराबाद में, यहीं हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे और काफी और लीडर, अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे और उन्होंने सबने मिलके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे। मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का